दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। आज मैं आपको एक बहुत अहम खबर बताने वाला हूं। ये इतिहास से जुड़ी हुई है। ना, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। ये मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच इतनी नफरत कैसे बढ़ी है। हाँ, ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा। शायद आपको पता हो, आप सोच रहे होंगे कि ये अल अक्सा मस्जिद के बारे में है, ये जेरूसलम के बारे में है। नहीं, मैं आपको आज एक ऐसी छुपी हुई कहानी बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप कहेंगे कि हाँ, वहाँ पर फ़िलिस्तीनियों के साथ जो हुआ है, फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ जो हुआ है, वो बिल्कुल गलत है। अगर आप इसे सच्चे मन से और सच्चे दिल से देखें और सुने तो शुरुआत मैं कर रहा हूँ। आखिर फ़िलिस्तीनियों के अंदर इतनी नफरत क्यों है इसराइली लोगों को लेकर, इसराइली सैनिकों को लेकर, इसराइली आर्मी को लेकर, और इसराइल के अंदर भी ऐसा क्यों है, मैं आपको आज ये समझाऊंगा। असल में बात शुरू होती है कि खबर आती है हर साल, लगभग हर साल इसराइल 500 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों की गिरफ्तारी करता है। ये हर साल होता है। इसमें आप कह सकते हैं वहाँ का एक ही वर्चुअल कानून है, एक ऐसा कानून है जो बदलता नहीं है। हर साल वहाँ 500 फ़िलिस्तीनियों की गिरफ्तारी ज़रूर की जाती है, और वो सब 18 साल से कम उम्र के होते हैं। 18 साल यानी जवान नहीं होते हैं। बच्चों की गिरफ्तारी की जाती है, फ़लस्तीनी बच्चों की, इसराइल द्वारा। ये हालात हैं। आगे सुनिए। ये सब वेस्ट बैंक के बच्चे होते हैं और इसराइल के कब्ज़े में रहते हैं। वेस्ट बैंक जो कि विवादित जगह है, जहाँ पर इसराइली भी लोग भी रहते हैं और फ़िलिस्तीनी लोग भी रहते हैं। इसराइली लोगों को कॉलोनी में पैक कर रखा जाता है, प्रोटेक्टेड रखा जाता है, मगर फ़िलिस्तीनियों को ऐसे ही खुलेआम छोड़ दिया जाता है और फिर चुन चुन कर उनके बच्चों की गिरफ्तारी की जाती है ताकि वो कमज़ोर किए जा सकें। इसके बाद आप ये वीडियो देखिए जो साइड में चल रही है, जिसमें एक इसराइली सैनिक एक फ़िलिस्तीनी स्कूल में घुस जाते हैं और एक 10 साल के बच्चे को वो गिरफ्तार करने के लिए आते हैं उस स्कूल में। एक 10 साल का बच्चा, 10 साल एक उम्र होती है गिरफ्तारी करने के लिए। आप सोचिए, 10 साल के बच्चे को तो अभी अच्छी तरीके से आप कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल्स भी पूरी तरीके से याद नहीं होंगी, और उसे इसराइली सैनिक गिरफ्तार करने आए हैं। इसके बाद टीचर उसे बचाना चाहते हैं। जो उनके टीचर हैं उस बच्चे के, उस स्कूल में, वो कहते हैं कि आप इसे नहीं ले जा सकते, इस बच्चे ने कुछ नहीं किया है। बच्चा भी चिल्ला के कह रहा है कि मैंने पत्थर नहीं फेंके हैं। उस बच्चे पर इसराइली सैनिक पत्थर फेंकने का आरोप लगाते हैं और उसे गिरफ्तार कर ले जाते हैं। आखिर तानाशाही के आगे किसकी चलती है? सैनिकों की चलेगी, जाहिर सी बात है। वहाँ जो फ़िलिस्तीनी लोग हैं उनकी कहाँ चलेगी इसराइली सैनिकों के आगे? तो वो सैनिक उस 10 साल के बच्चे को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। और ये घटनाएं बहुत आम हो चुकी हैं फ़िलिस्तीन में। आप कह सकते हैं मिडल ईस्ट में, जहाँ इसराइल का कब्ज़ा है, वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं, गिरफ्तारियाँ करना बच्चों की। ऐसे में उस बच्चे को उसी दिन बिना किसी आरोप के उस बच्चे को छोड़ दिया जाता है। उस 10 साल के बच्चे को बिना किसी आरोप के उसी दिन शाम तक छोड़ भी दिया जाता है। तो इसे क्या कहेंगे? परेशान करना ना, अपनी धौंस जमाना, धमकियां देना, डराना, इसराइल द्वारा फ़िलिस्तीनियों को डराना कि हम तुम्हारे बच्चों को गिरफ्तार कर लेंगे, उन्हें मार देंगे, टॉर्चर करेंगे तुम्हें मेंटली तौर पर, ताकि तुम कमज़ोर हो जाओ। और यही वहाँ हो भी रहा है। बात यहाँ नहीं रुकती है। इसके बाद पूरी दुनिया में इसराइल एक ऐसा देश है जहां 18 साल से कम उम्र के बच्चों का जुवेनाइल मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है, और इसराइल इसे सुरक्षा कारण बताता है। क्या बताता है इसराइल? मतलब 18 साल से कम बच्चों को जुवेनाइल मिलिट्री कोर्ट में पेश किया जाता है। 10 साल का बच्चा भी होगा ना, अगर 8 साल का बच्चा भी होगा, तो इसराइल उसे जुवेनाइल मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल पेश करेगा, उसे जज के सामने पेश करेगा कोर्ट में। आप सोचिए, 5 साल का बच्चा भी होगा, उसे भी पेश कर देगा इसराइल। 5 साल का बच्चा भला अपनी ज़मानत में क्या बोलेगा, वो अपने बचाव में क्या बोलेगा? भला इन इसराइलियों को, सैनिकों को, वहाँ की सरकार को ये बात समझाए कि इतने से बच्चे भला क्या बोल सकते हैं, और वो पत्थर कैसे फेंक सकते हैं। और अगर वो पत्थर फेंक भी रहे हैं तो इसमें आपकी कमी है, आपने उन्हें उकसाया है। ये सब काम कर छोटे छोटे बच्चों की गिरफ्तारियाँ कर उनके दिलों में नफरत भरकर। ऐसे में इसराइल इसे सुरक्षा कारण बताता है, मगर ये सुरक्षा कारण नहीं लगते हैं, कहीं से भी नहीं लगते हैं। आधी रात को एक बच्चे को पकड़ने के लिए घर में छापा पड़ता है, और ये सब सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि कंट्रोल के लिए किया जाता है। दोस्तों, सुरक्षा तो सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, पर्दा है। उस पर्दे के पीछे असल मुद्दा है कंट्रोल करना। इसराइल पूरे ऑटोमन एम्पायर की जगह को अपना
वो पूरी ऑटोमन एम्पायर की जगह पर अपना कंट्रोल जमाना चाहता है, यानी मिडल ईस्ट मध्य पूर्व पर वो अपना कंट्रोल जमाना चाहता है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। और जब उससे वर्ल्ड लीडर्स या यूनाइटेड नेशन कुछ पूछते हैं बारे में तो वो कहता है हमें ये सब सुरक्षा कारणों की वजह से करना पड़ा है। अगर असली बात उसके बाद कोई नहीं पूछता है, यूनाइटेड नेशन भी चुप हो जाता है, ये बड़े बड़े सारे देश भी चुप हो जाते हैं जो अपना आपको वर्ल्ड लीडर्स कहते हैं, वो भी इस बारे में चुप्पी साध लेते हैं। वो ये नहीं पूछते कि भाई सुरक्षा आखिर तुम्हें 5 साल के बच्चे से अब तुम्हारी सुरक्षा कैसे दखल अंदाजी हो रही है, उसमें तुम्हारी सुरक्षा कैसे टूट रही है एक 5 साल के बच्चे से। इतना खतरा होगा या तुम्हें फ़लस्तीनियों से कि 5 साल का बच्चा भी उनका तुम्हारी पूरी सैनिक सेना को ख़त्म कर सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं है। इसके बाद एक वीडियो और देखिए आप, मेरे साइड में चल रही है, जहां 16 साल की उम्र में अहमद तमीमी नाम की इस लड़की ने इस्राएली सैनिक को थप्पड़ मारा था। कितना बड़ा जिगरा था। सामने सैनिक खड़ा है, हथियारों से लैस, बंदूक है और पीछे गाड़ियां भी हैं, पूरी आर्मी खड़ी है, मगर फिर भी इस फ़लस्तीनी लड़की ने, जो उस वक्त 16 साल की उम्र थी इनकी, इन्होंने उस सैनिक को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद जाहिर सी बात है इन्हें जेल में रहकर आना पड़ा था और 8 महीने की इन्हें सज़ा दी गई थी। कुछ फ़लस्तीनियों को बिना आरोप या ट्रायल के जेल में रखा जाता है और उन सबूतों के आधार पर जो उन्हें और उनके वकीलों को भी नहीं दिए जाते हैं। आप सोचिए, जब उन्हें गिरफ्तार किया जाता है बिना आरोप के, बिना ट्रायल के, तो उन्हें सबूत के आधार की, यानी किस आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, ये उन्हें भी और उनके वकीलों को बिल्कुल नहीं बताया जाता है। यानी अंधेरगर्दी, पूरे अंधेरगर्दी में चल रहा है इसराइल इस वक्त। जो दिल में आता है वो कर देता है, बस गिरफ्तार करके ले जाता है। उसके बाद कोई बातचीत नहीं, ना परिवार वालों को, ना किसी वकील को, सीधा कोर्ट में पेशी हो जाती है। इसके बाद इसे आप तानाशाही नहीं कहेंगे। इसराइल जो खुद को झूठा लोकतंत्र कहता है, आज भी इसराइल अपने आप को पूरे मध्य पूर्व में अकेला लोकतांत्रिक देश बताता है, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री बताता है। मगर ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि आपको कहीं से भी ये लोकतांत्रिक लगती हैं? ये तो कहीं ना कहीं, या मैं कहूँ पूरी तरीके से तानाशाही लगती है। लोकतांत्रिक ऐसे नहीं चलता है, लोकतंत्र देश ऐसे नहीं चलता है। एक और वीडियो देखिए, इसमें हुसम नामक ये बच्चा जो उस वक्त 16 साल की उम्र का था, ये सब झेल चुका है। उन्हें एकांत कारावास में रखा गया था, यानी अकेले एक जेल में रखा गया था इन्हें, जब ये 16 साल के थे। 14 महीने बाद बिना किसी चार्ज के इन्हें छोड़ दिया जाता है। 14 महीने ये अकेले जेल में काटते हैं। 14 महीने, आप सोचिए, 1 साल से ऊपर, 1 साल 2 महीने का टाइम था जहाँ ये 16 साल की उम्र में अकेला जेल काट के आता है ये बच्चा। ये अपनी पूरी दास्तां बयान करता है। कुछ बच्चों को ये कहना होता है कि उनसे हिब्रू भाषा में कबूलनामा साइन करवाया जाता है। हिब्रू भाषा में कबूलनामा उनसे साइन करवाया जाता है, ताकि जो भाषा उन्हें समझ में ही नहीं आती है। यानी आप सोचिए, हमारे देश का एक गरीब तबका है, उसमें से आपने एक किसी आदमी को गिरफ्तार कर लिया जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, जिसे अंग्रेज़ी नहीं आती है, और आपने उसके सामने कबूलनामा रख दिया कि भाई साइन कर। उसे अंग्रेज़ी पढ़नी नहीं आती है, वो पढ़ नहीं सकता, उसे समझ नहीं आ रहा है भाई क्या लिखा है सब, तो उसने चुपचाप साइन कर दिया क्योंकि प्रेशर है चारों तरफ से, साइन नहीं करेंगे तो मारेंगे। ऐसे ही वहाँ फ़िलिस्तीनियों के साथ होता है, जहाँ हिब्रू भाषा में उन्हें कबूलनामा दिया जाता है, जो भाषा उन्हें समझ में नहीं आती है। वेस्ट बैंक में इसराइली बच्चे हैं जो कि इसराइल की कॉलोनी में प्रोटेक्शन के साथ रहते हैं। पूरी बड़ी बड़ी दीवारों से घेराबंदी वहाँ की गई है, लोहे के तार, कटीले तार वहाँ लगाए गए हैं और इसराइली फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट किया गया है इसराइल द्वारा। जो इसराइली बच्चे हैं उनको खरोच तक नहीं आती है। मगर उन दीवारों के पार अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेंगे फ़लस्तीनी बच्चों की एक उजड़ती हुई दुनिया, एक परेशानी दुनिया, कि आखिर फ़लस्तीनी बच्चों के साथ इसराइल कैसा व्यवहार करता है। यूनाइटेड नेशन का अगर आप वो पैक्ट उठाकर देखें, जिसमें यूनाइटेड नेशन ने इस पूरे मुद्दे को सुलझाने के लिए भाग बांट दिए थे कि इस भाग में फ़लस्तीनी रहेंगे, इस भाग में इसराइली रहेंगे, मगर फिर भी इसराइल उस पैक्ट को नहीं मानता है और कहीं भी घुसपैठ कर वो किसी को भी गिरफ्तार कर लेता है। अब आपको ये चीज़ सुनकर कहीं ना कहीं हमारे देश से रेलेवेंसी नहीं आ रही, कुछ मिलता जुलता हमारे देश में नहीं होता, कहीं पर कहाँ होता है? शायद आपको याद हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा आप ज़रूर। नहीं हो तो मैं आपको एक हिंट दे जाता हूँ, उस यूनियन टेरिटरी का नाम, उस केंद्र शासित प्रदेश जो अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, उसका नाम के से शुरू होता है। आप उसे जे से भी शुरू कर सकते हैं, आप उसे के से भी शुरू कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये सब चीज़ें उस राज्य में, उस केंद्र शासित प्रदेश में भी होती रही हैं।
हालांकि अभी शांति है क्योंकि लॉकडाउन है कोरोना की वजह से, मगर ये सब चीज़ें वहाँ होती रहती हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में मुझे कमेंट कर कर बताइए। बाकी हमारे चैनल इंडिया फाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।